डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री पे जो बेस्ड है उसमें एक्सरसाइज 8.3 हम लोग देख रहे हैं। यहाँ से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ एक्सरसाइज 8.1 आपने देख लिया है, 8.2 आपने देख लिया है और उनके वीडियो डिटेल सॉल्यूशन आपको समझ में आ भी गए होंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हर बच्चे को ये बेसिक लॉजिक्स तो पता होने ही चाहिए, है ना। बेसिकली ये जो एक्सरसाइज बेस्ड है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जो क्या बोलता है कि अगर कहीं लिखा हुआ है sin 90 माइनस ए तो इट इज इक्वल टू cos ए, cos 90 माइनस ए तो इट इज इक्वल टू sin ए, tan 90 minus a तो is equals to cot a, cot 90 minus a is equals to tan a. In the same manner sec 90 minus a is equals to cosec a and cosec 90 minus a is equals to sec a. ये कहाँ से डिराइव हुए तो इसके वीडियोस मैंने बना रखे हैं चैनल पे, आप जाके देख लीजिएगा। अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि आप वो वीडियोस देख के फिर ही ये सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं मान के चल रहा हूँ ये सारे फॉर्मूले आपको पता है। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, इसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 18 डिवाइडेड बाय cos 72। इस तरह की एक्सरसाइज करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको समझना होगा। क्या कि अगर हमें ये एंगल्स ऐसे दे रखे हैं तो हमें देखना है कि क्या ये पहला एंगल दूसरा एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री है क्या। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री तब होते हैं जब उन दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो अगर कोई एक एंगल और दूसरा एंगल दोनों का ऐड करके 90 बन रहा है क्या, तो 18 और 72 90 बना रहे हैं। इसका मतलब किसी एक को चेंज कीजिए, किसी एक को कांस्टेंट रखिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ ऊपर वाले के चेंज कर रहा हूँ, तो ऊपर वाले को चेंज कर रहा हूं, नीचे वाले को एज इट इज छोड़ रहा हूं। ठीक है, समझिएगा, किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को छोड़ना है। अब 18 को मैं 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या, कि 90 में से क्या घटाऊं कि 18 आ जाए, तो 90 में से 72 घटा दो तो यू विल गेट 18। अगेन आई एम रिपीटिंग कि 18 की जगह मेरे को लिखना है 90 माइनस थीटा, तो 90 में से क्या घटाएं जिससे कि 18 बन जाए, तो 90 माइनस 72 विल रिजल्ट 18। नाउ सिंस वी हैव अ फार्मूला क्या कि sin 90 माइनस थीटा कहीं लिखा हुआ है तो वी कैन राइट इट एज cos थीटा। तो ये जो sin 90 माइनस थीटा है इसको मैं क्या चेंज कर सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ cos ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय नीचे भी cos ऑफ थीटा ही है, दोनों को कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर वुड बी 1। पहली स्टेप कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढो, दूसरी स्टेप किसी एक को चेंज करो, तीसरी स्टेप फॉर्मुलेट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। जैसे सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड में क्या बोला, tan 26 अपॉन cot 64। ठीक है, किसी एक को चेंज करना है, ऊपर वाले को कर रहे हैं, तो 10 को लिखो 90 में से क्या हटाएं कि 26 बन जाए, तो नीचे ही मिल जाएगा वो, तो कि 90 में से 64 हटा दो। ठीक है, तो आपको मिल जाएगा 26। अब ये हो गया cot 64, नीचे जो एज इट इज है उसको छेड़ा ही नहीं। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा, तो ये हो जाएगा cot 64। डिवाइड में भी क्या लिखा हुआ है, cot 64 ही लिखा हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट अगेन 1 एज आंसर। बड़ा आसान है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है cos 48 माइनस sin 42। अब आप समझिए क्या कि 48 और 42 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बिल्कुल है। तो किसी एक को चेंज करें, किसी एक को छोड़ दें, तो पहले को चेंज कर लेते हैं। तो इसको मैं लिख रहा हूं cos 90 माइनस समथिंग, पहले वाले को चेंज करना है और दूसरे वाले को एज इट इज छोड़ना है। ठीक है, अब 90 में से क्या घटाऊं कि 48 आ जाए, तो पीछे लिखा हुआ है 42 हटा दो। अब cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cos 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू sin थीटा, तो ये तो हो गया sin 42। पीछे भी लिखा हुआ है माइनस में भी sin 42, जब दोनों एक दूसरे को माइनस करेंगे तो आंसर वुड बी 0। दिस इज थर्ड पार्ट। बड़े आसान है, सिर्फ छोटी सी ट्रिक जो मैंने बताई उसको फॉलो करते जाओ, आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, cosec 31 माइनस sec 59, तो 31 और 59 आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, तो 31 को चेंज करो, तो मैंने इसको लिखा cosec 90 माइनस पीछे वाला एंगल लिख दो, क्योंकि 90 माइनस थीटा वापस 31 बना देगा। पीछे जो sec 59 है उसको एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है, cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, फॉर्मूले तुमको याद है, sec थीटा। पीछे भी क्या लिखा हुआ है, sec 59 ही लिखा हुआ है, तो आंसर वुड बी व्हाट, 0। तो ये स्टार्टिंग के 4 पार्ट हो गए जहां पर हमको सिर्फ बेसिक लॉजिक लगाना था, एंड आई गेस इट इज क्लियर टू ऑल। सेकंड पार्ट पे चलते हैं क्वेश्चन के। सेकंड में क्या बोला कि प्रूव दैट एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, कि पहले को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1। ठीक है, एलएचएस पार्ट ले लेते हैं, 1048 प्लस सॉरी इंटू 1023 इंटू 1042 इंटू 1067। हमें क्या ढूंढना है, कौन किसका कॉम्प्लीमेंट्री है। तो देखो ये 48 जो है ये 42 का कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब किसी एक को चेंज करें, किसी एक को कांस्टेंट रहने दें। ये 23 जो है ये 67 का कॉम्प्लीमेंट्री, तो किसी एक को चेंज करना है, किसी एक को छोड़ देना है। तो मैं आगे के दो चेंज कर रहा हूँ, पीछे के दो रहने दे रहा हूँ।
समझना, पहली स्टेप में मैं क्या करता हूँ, 10 90 माइनस थीटा लिखता हूँ। तो 90 में से क्या घटाएं कि 48 आ जाए, तो 90 में से 42 ही घटाना पड़ेगा। ऐसे ही 23 बनाने के लिए 90 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 23 आ जाए, तो 67 ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। पीछे के दो क्या करें, हमने चेंज ही नहीं करे, तो 42 और 67 को एज इट इज रहने दिया। शुरुआत के दो चेंज करे, बाकी के दो चेंज नहीं किए। अब 10 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो ये हो जाएगा कॉट 42। ये 10 90 माइनस थीटा क्या होगा, ये भी कॉट थीटा होगा, तो कॉट 67 हो गया। पीछे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज लिखा रहने दिया, 10 42 और 10 67। वैसे तो पता होना चाहिए कि 10 इंटू कॉट हमेशा 1 होता है, बट फिर भी कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 थीटा, तो इसको लिखा 1 अपॉन 10 42। इस कॉट को भी क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 10 थीटा, तो इसको भी लिख दिया 67। पीछे जो लिखा हुआ है वो एज इट इज 10 42 भी प्रोडक्ट में हो रहा है और 10 67 भी प्रोडक्ट में हो रहा है। अब देखिए 10 42 ने 42 को कैंसिल कर दिया, 67 ने 67 को कैंसिल कर दिया, तो फ्रॉम हियर वी कैन से कि ओवरऑल प्रोडक्ट वुड बी 1 एंड 1 इज व्हाट, आरएचएस। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ हमको क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढते जाना है और रिजल्ट निकाल देना है। सेकेंड पार्ट देखिए इसी का, वो भी बड़ा आसान है। क्या लिखा हुआ है, cos 38 cos 52 माइनस साइन 38 साइन 52। तो किसी एक को चेंज करें, किसी एक को रहने दें, ठीक है। तो देखिए 38 और 52 कॉम्प्लीमेंट्री है आपस में एक दूसरे के। तो हमने क्या किया, हमने देखना, दिमाग लगाना, यहां पर cos जो है 38 है, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या कि cos 90 माइनस 52, इसको ऐसा लिख दिया। पीछे जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज लिखा रहने दिया, cos 52। फाइन, ये पूरा जो क्वेश्चन है किसमें चेंज हो जाएगा, 52 में चेंज हो जाएगा। जैसे देखो ये क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये हो गया sin 52 cos 52। पहला पार्ट ऐसा बना दिया। अब पीछे वाले को भी इसी पे टारगेट करो कि 38 को 52 में चेंज कर दो, तो इसको लिख दो sin 90 माइनस 52। एक को चेंज किया, दूसरे को एज इट इज रहने दिया, ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, तो ये हो गया cos 52 इंटू sin 52। अब आप देख लीजिए, साइन इंटू कॉस विद द सेम साइन, तो आंसर वुड बी 0। तो किसी एक को चेंज करो, किसी एक को बदल दो, आपका काम हो जाएगा। मतलब किसी एक को चेंज करो, किसी एक को कांस्टेंट रहने दो, बदल नहीं दो, वो बात बराबर ही हो जाएगी फिर। चलिए नेक्स्ट, बड़ा आसान। क्या बोला कि tan 2a जो है वो किसके इक्वल दे रखा है, cot a माइनस 18 के। तो हमें निकालना है a की वैल्यू, जहां पर बोला हुआ है कि ये जो 2a है ये एक्यूट एंगल है, ठीक है। अच्छा, ए कब निकलेगा, जबकि टेन और कॉट हटेगा। टेन और कॉट कब हटेगा, जबकि दोनों सेम ड्रेस पहनेंगे, दोनों इक्विवेलेंट होगा। तो किसी एक को किसी दूसरे में बदल दो। तो मैंने इस 10 को लिखा कि क्या मैं इसकी जगह ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 10 90 माइनस, या फिर देखो इसको 10 90 माइनस नहीं करके मुझे तो 10 को कॉट में चेंज करना है ना, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा। वी हैव अ फार्मूला व्हिच सेज कि tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 90 माइनस थीटा, वही कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इसको मैं लिख रहा हूं कि tan कैन बी रिटर्न एज cot 90 माइनस थीटा। देखो इसको वापस चेंज करो, वो tan थीटा में चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू आरएचएस में क्या आ रहा है, cot a माइनस 18। अब देखो दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस में cot थीटा के एंगल हो गए, तो जब cot से cot कंपेयर किया तो एंगल इक्विवेलेंट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा कंपेयरिंग डायरेक्टली एंगल्स, क्योंकि दोनों तरफ cot ही है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस 2a मस्ट बी इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है। अब इसको लाइक टर्म को एक तरफ ले लें, तो a और a हो जाएगा 3a, और ये 90 जो है वो सेकंड साइड जाके प्लस 18 बना देगा। तो हमारे पास इक्वेशन बची 3a इक्वल टू 108। इसका मतलब a इज इक्वल्स टू हाउ मच, 36 डिग्रीज। तो जो a की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 36 आएगी। a वालों को एक तरफ ले लिया और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ ले लिया। सो आई गेस ये वाला क्वेश्चन भी छोटा सा था, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन तो और भी छोटा, कि अगर tan a इज इक्वल टू cot b है, तो आपको प्रूव करना है कि a प्लस बी की वैल्यू कितनी होती है, 90। तो जो प्रूव करना है उसमें tan और cot नहीं दिख रहे, तो एलिमिनेट कर दें। तो चलो tan a को मैं क्या लिख सकता हूं, cot 90 माइनस है, अभी ऊपर ही समझाया था, तो कॉम्प्लीमेंट्री से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब मुझे दोनों तरफ cot दिख गया। अब दोनों तरफ cot दिख गया तो एंगल्स कैन बी कंपेरेबल, क्यों, क्योंकि ये इक्वल्स टू का साइन लगा हुआ है। तो 90 माइनस ए इज इक्वल टू बी आ गया। तो यहां से अगर मैं ए को दूसरी साइड ले जाऊं तो 90 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, ए प्लस बी। और देखो वही प्रूव करना था कि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। सो ये तो बड़ा आसान था, समझ में आ ही गया होगा। जो चीज समझ में नहीं आया वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, आसानी से हो जाएगा। हर क्वेश्चन सेम लॉजिक पे, जैसे देखो ये भी होगा वही है कि अगर sec 4a की वैल्यू जो है वो
कॉसेक a माइनस 20 के इक्वल है, जहां पर 4a इज एन एक्यूट एंगल, तो a की वैल्यू बताइए। ये बार बार ये क्यों बोल रहे हैं एक्यूट एंगल एक्यूट एंगल, क्योंकि जो हम पढ़ते हैं वो एक्यूट एंगल के लिए ही पढ़ते हैं। हमारे पास जो सिलेबस है वो 90 से मतलब 0 से 90 के बीच में ही है, तो इसलिए यहाँ पर एक्यूट एंगल बार बार लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए a कब निकलेगा, जबकि cos और sec हटेगा। तो वी हैव अ फार्मूला कि अगर कहीं sec थीटा लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस दैट थीटा। तो अगर मेरे को इसको लिखना है तो कैन आई से कि इट इज cosec 90 माइनस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर 4a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है cosec a माइनस 20। ठीक है, अब आप खुद देखिए, दोनों तरफ cosec हो गया तो एंगल कंपेयर कर ले, तो वी कैन से कि 90 माइनस 4a की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी a माइनस 20 के इक्वल। अब ये a को एक के साइड लेके चले जाए तो a प्लस 4a तो इधर बन जाएगा, और उधर कितना हो जाएगा, उधर हो जाएगा 90 प्लस 20। ठीक है, तो इसका मतलब 5a की वैल्यू कितनी आ गई 110, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 22 डिग्री। सो आई गेस दिस इज अगेन क्लियर टू यू। छोटे छोटे से और आसान से क्वेश्चन है, थोड़ा थोड़ा सा बस आईक्यू ही लगाना है। अगर ABC ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है देन प्रूव दैट sin b plus c is equals to cos a by 2। ये क्वेश्चन बोर्ड्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, डिट्टो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है तो देखो, तो सिंस ABC आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी आई एम राइटिंग कि a प्लस बी प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो एंगल सम बोलता ही है। अब आपको क्वेश्चन का जो प्रूविंग पार्ट है उसको दिमाग में रख के करना है। आपको b प्लस सी को एक तरफ लेना है, a को दूसरी साइड भेजना है, तो यहां से हम ऐसा लिख सकते हैं क्या कि b प्लस सी की जो वैल्यू होगी वो 180 माइनस a के इक्वल होगी। पहली स्टेप हो गई, b प्लस सी को एक तरफ ले लिया, a को दूसरी तरफ फेंक दिया, फिर इनको भी डिवाइड बाय 2 किया हुआ है जो प्रूविंग पार्ट है उसमें। ठीक है, तो अगर मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, b प्लस सी बाई 2 डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड्स, दोनों तरफ मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा b प्लस सी बाई 2, यहां पर कितना हो जाएगा 180 माइनस a डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, इसको मैं इंडिविजुअली लिखूंगा तो b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90, और a बाई 2 कितना हो जाएगा a बाई 2। अब मेरे को देखो b प्लस सी बाई 2 के साथ कौन सा एंगल बना के दिया हुआ है, साइन बना के दिया हुआ है, तो दोनों तरफ मैं साइन एंगल तो लगा ही सकता हूँ। एंगल तो कंपेयर, अगर एंगल इक्वल है तो उनके आगे सेम हम कॉम्प्लीमेंट्री सेम हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर भी एंगल है इधर भी एंगल है, तो अप्लाइंग साइन बोथ साइड्स, दोनों तरफ साइन अप्लाई कर रहा हूं मैं क्योंकि इक्वेशन तो बैलेंस ही होगी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन में b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू साइन में ही कितना हो जाएगा 90 माइनस a बाई 2, और साइन में 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, तो साइन में जो b प्लस सी बाई 2 है वो बेसिकली किसके इक्वल आ गया, cos a बाई 2 के। Since we know that sin 90 minus theta is equals to cos theta, so it is equal to RHS, or we can say कि hence proved। ये चीज समझनी जरूरी है कि देखो अगर दोनों तरफ साइन लिखा होता है तो साइन से साइन हम कंपेयर करके एंगल इक्वल कर लेते, तो जब यहाँ पर एंगल इक्वल थे तो दोनों तरफ सेम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अप्लाई कर दिया, और वही अप्लाई किया जिसकी जरूरत थी। क्वेश्चन स्टार्ट होने के बाद ये जो प्रूविंग पार्ट है इसको देख के क्वेश्चन करोगे तो कहीं कोई परेशानी आएगी ही नहीं, और बोर्ड्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि साइन 67 लिखा हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ लिखा हुआ है cos 75। हमको इसको किस में एक्सप्रेस करना है, एंगल बिटवीन 0 टू 45, कि इनको कुछ इस तरीके से लिखोगे 0 टू 45 में बदल जाए, तो क्वाइट इजी। क्या हम इस एंगल को ऐसा लिख सकते हैं क्या कि साइन 90 में से 23 को घटा दो तो 67 बचेगा, और इस cos वाले एंगल को भी ऐसा लिख सकते हैं क्या कि cos 90 में से 15 हटा दो तो यू विल गेट 75। देखो ये स्टेप वापस ऊपर वाली स्टेप बना देगी। नाउ sin 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा, यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो cos थीटा हो गया, और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, तो ये हो गया sin 15। अब ये वो स्टेप आ गई जिसमें जो दोनों एंगल थे वो इन बिटवीन 0 टू 45 हो गए। सो इट वुड बी द रिक्वायर्ड आंसर, कि जो टर्म दे रखी थी उसको 0 से 45 के लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो एक्सरसाइज है 8.3 ये समझ में आ गई होगी। बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है, बस केवल बेसिक फंडे जो हैं जो कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के हैं वो आपको याद होने चाहिए। वो गलत हो गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। थैंक यू।